सियाराम मित्रों, आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न लिया है श्रीमान विकास प्रजापति जी का, जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल से। इनका प्रश्न है कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव या शक्ति की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मित्र, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं शास्त्रों के अनुसार किस तिथि में किसकी पूजा करनी चाहिए का वीडियो पहले ही बना चुका हूं। कृपया विषय को अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है। मुख्य 5 देवता पूजनीय माने गए हैं, जिसमें ओम स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और माता शक्ति है। अगर विस्तार में जाते हैं तो सूर्य चंद्र अग्नि यमराज कुबेर लक्ष्मी सरस्वती गौरी गुरु बृहस्पति शनिदेव नागदेव और पितृदेव भी आते हैं। विस्तार में ना जाएं तो पूजा करने के लिए 5 देव ही पूजनीय बताए गए हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न पर कि क्या इन 5 की या इनमें से किसी की पूजा करने से मुक्ति मिलती है या नहीं। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा के साथ उदाहरण देता हूं। तो एक बार भगवान शिव भगवान विष्णु अपने परिवार अर्थात अपनी देवियों माता लक्ष्मी और पार्वती के साथ भ्रमण पर पृथ्वी लोक में आए। चारों लोग अपने रूप बदलकर लोगों से बातचीत करते थे। लोगों के सुख दुख देखते हुए यहाँ के रीति रिवाज खेल कूद सब बड़े ध्यान से देख समझ रहे थे और आनंद ले रहे थे। उसी समय भ्रमण पर निकले भक्त नारद भी आकाश मार्ग से नारायण नारायण करते हुए गुजर रहे थे। एक जगह पर कुछ बालक खेल रहे थे, जिसमें एक बालक चुपचाप बैठा था, जो ऐसा लग रहा था कि कहीं खोया हुआ है। बाकी के बालक एक दूसरे को छूने स्पर्श करने का खेल खेल रहे थे। ये खेल उस जमाने में भी चलता था, आज के जमाने में भी। कोई इसको खो खो कहता है, कोई पकड़म पकड़ाई कहता है। ये खेल बहुत पुराना है, सारे बच्चों ने खेला है, हमने भी खेला है, आप लोगों ने भी खेला होगा। नारद जी ने ऊपर से देखा, उनको बड़ा मजेदार खेल लगा, तो वहीं पे वो रुक गए और वो खेल देखने लगे। इधर से ये चारों लोग वहां पर साधुओं के भेष में पहुंचते हैं, तो वहां पे वही खेल देख करके उनको भी बड़ा आनंद आया। वो भी एक किनारे खड़े होकर के अपना उस खेल का आनंद लेने लगे। नारद जी ने इन लोगों को पहचान लिया और वो वहीं पर प्रकट हो गए। नारायण नारायण चारों को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने नारद के ऊपर कटाक्ष किया कि देखो आ गए आग लगाने वाले, अब तो भैया यहाँ की यात्रा कठिन होगी। उनके हास परिहास में माता पार्वती ने भी साथ दिया। नारद जी को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन करते भी क्या। सबकी नजर जब उस बालक पर पड़ी तो नारद को आदेश दिया माता पार्वती ने कि नारद, तुम जाकर उस बालक से पूछो कि वो खेल क्यों नहीं रहा, चुपचाप अलग क्यों बैठा है। नारद जी ने जाकर पूछा तो बालक बोला कि मैं कोई खेल हो तो खेलूं, मैं झूठ बोल नहीं सकता। ये सब एक दूसरे को छूने की बात कर रहे हैं, जबकि इनमें से कोई किसी को छू नहीं सकता। नारद जी बोले देखो, उस बालक को वो भाग रहा था, दूसरे बालक ने उसको छू दिया, अब वो दूसरा भाग रहा है। छू कैसे नहीं सकते, दौड़ के छूना होता है। बालक हंस पड़ा और बोला चलो बाबा जी, आप मुझे छू कर दिखाओ। नारद बोले भागो, मैं कोशिश करूंगा तुमको पकड़ने की, मैं अभी तुमको छू लेता हूं। तो बोला नहीं बाबा, पहले शर्त लगाओ। शर्त होगी कि अगर तुम मुझे छू लोगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, जो आज्ञा करोगे वो काम करूंगा। और अगर बाबा आप हमें छू नहीं पाए, फिर जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा।
नारद जी ने सोचा कि इतना छोटा सा बालक है, कितनी तेज भागेगा, इसको तो मैं आराम से छू लूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग करूंगा, उड़ के पकड़ लूंगा। नारद जी ने हाँ कर दिया, बोले कि चलो भागो, मैं तुमको पकड़ता हूं। छो बोला, मैं भागूंगा भी नहीं, आप मुझे छू कर दिखाओ। भागोगे नहीं तो कोई भी छू लेगा, इसमें क्या है? कह रहे छू के दिखाओ। नारद जी ने उसके हाथ का स्पर्श किया और बोला, ये लो मैंने तुम्हें छू लिया। बालक बोलता है, बाबा आपने मेरे हाथ का स्पर्श किया है, मुझे छुओ तो मैं जानूं। अब नारद ने उसके पैर को छुआ तो बोला, बाबा आपने मेरे पैर को छुआ है, मुझे छुओ तो मैं जानूं। अब नारद बुरे फंसे। नारद कभी उसके पेट को छूते हैं, कभी पीठ को, कभी सर, कभी मुंह, गर्दन, छाती, कंधा, सब कुछ छू के देखा। उसका एक ही जवाब होता था बालक का कि बाबा आपने मेरे कंधे को छुआ, आपने मेरे सिर को छुआ, मुझे छुओ तो मैं जानूं। आपने मेरी पीठ का स्पर्श किया है, मेरा स्पर्श करो तो मैं जानूं। नारद जी पूरे फंस गए कि अब क्या करें। दोनों महादेवी और दोनों भगवान शिव और विष्णु जी विस्मित और चकित होकर यह लीला देख रहे हैं। नारद जी वापस आए और माता से बोले कि आप लोगों ने बालक द्वारा मेरा उपहास कराने के लिए ही मुझे भेजा था क्या? आप सब अंतर्यामी हो, आपको तो पहले से पता होगा कि क्या है माजरा, और आपने मुझे वहां फंसा दिया। अब अगर मैं अपनी बात से फिरूं तो भगोड़ा कहा जाऊंगा, उसको छू सकता नहीं, और अगर मैं नहीं छू पाता हूं तो वो जो दंड देगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। अरे वो कोई मुझे मुर्गा बनने को कह बोल दिया तो क्या होगा, मैं तो कुकड़ू करूंगा यहाँ पे खड़ा होकर। पता नहीं क्या क्या करने को बोले। माता लक्ष्मी आप मेरी सहायता करो। माता लक्ष्मी बोली कि वो बालक तो कोई सामान्य बालक नहीं दिखता, फिर भी कोशिश करते हैं। माता ने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, खिलौने आदि जो बच्चों के पसंद की चीजें होती हैं, जैसे आजकल के बच्चे चॉकलेट, मिठाई, फल आदि सब कुछ इकट्ठा करके, माता लक्ष्मी का तो वो तो अन्नपूर्णा है, उन्होंने सब चीजें वहां पर इकट्ठी कर दी और वहां पे बोली कि बच्चों आओ, आप सबके लिए ये है सब। आप लोगों में से जो भी इस बालक का स्पर्श करेगा उसको मिलेगा। सब बालक दौड़े, किंतु वो बालक कम आयु में ही इतना सिद्ध पुरुष था कि उसके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी के वात्सल्य युक्त वचनों का और लालच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माता पार्वती ने उस बालक के पास जाकर नारद को वचन मुक्त करने की प्रार्थना किया तो वो बोला, माता आप दोनों माताएं तो साक्षात जगत जननी हो, फिर मैंने उनको खेल खेल में बोला है वो हार मान लें या फिर मुझे छू कर दिखाएं। माता ने कहा, भाई इतना छोटा बालक ये हमें कैसे पहचान गया, हम साध्वियों को ये कैसे पहचान गया कि हम जगत माता हैं। अब माताओं ने भी हथियार डाल दिए और पहुंच जाती हैं प्रभुओं के पास। शिव जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे छुआ जाए इसको। अगर नारद इसको छू नहीं पाएगा तो ये नारद को मुर्गा जरूर बनाएगा। सिर्फ प्रभु नारायण जिनके इशारे पर सारा काम होता है, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा नारद जी से कि आप ही जाकर उनसे हार मान लो और उसके बाद माफी मांग लो, छोड़ देंगे वो। नारद जी गए और बालक के समक्ष हार मान लिया और बोले कि बताओ मुझे क्या करना है, लेकिन इसके पूर्व अपने प्रश्न का जवाब तो दे दो। तो बालक बोलता है, बाहे स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्द्यात्मानि या सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम श्रुतेह। अर्थात बाहर के विषयों में आसक्ति छोड़कर रहित होकर ही अंतःकरण वाला
अर्थात आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसके बाद वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अर्थात बाहर के अंग को स्पर्श से आप मुझे स्पर्श नहीं कर पाए, इसके लिए व्यक्ति खुद को स्पर्श करने के लिए भगवान परम ब्रह्म का ध्यान करके आत्मा द्वारा परमात्मा को स्पर्श करना ही आनंददायक है। इसके लिए सनैह सनैह रूपमेद बुद्ध्या धृति गृहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा ना किंचिदपि चिंतयेत। अर्थात धीरे धीरे क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरित को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा किसी का भी चिंतन ना करे। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, बाहरी सुख का जिसने त्याग कर दिया उस ब्रह्म का ही ध्यान करने वाला है। अर्थात आत्मा को योग ध्यान तपस्या से परमात्मा को स्पर्श करना ही किसी को स्पर्श करना होता है। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वादत विज्ञेयम् दूरसथम चान्तिके च तत्। वो चराचर सब भूतों के अंदर बाहर परिपूर्ण हैं और चर अचर रूप में वही हैं और वो सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय हैं, अति समीप भी हैं और अति दूर भी वही स्थित हैं। जो कुछ ऊपर नीचे बाहर भीतर है सब परमात्मा का स्वरूप है। जो कुछ है इस रूप में ब्रह्म है। आकाश में जैसे बादल होते हैं, मिटते हैं, फिर बनते हैं, मिटते हैं, परंतु आकाश रहता है, वैसे ही संसार होता है, बनता है, मिटता है, पर ब्रह्म था, है और हमेशा रहता है। दूसरे शब्दों में जैसे जल के तत्व बर्फ है, बूंद है, बादल है, परमाणु है, भाप है, सब जल ही है। यही सूक्ष्म तत्व क्या है, उसके अंदर क्या है, भाप के अंदर भी जल है, परमाणु के अंदर भी जल है, बूंद के अंदर भी जल है और बर्फ के अंदर भी जल है। यही सूक्ष्म तत्व है। वैसे सभी चल अचल जीवित निर्जीव सभी के अंदर परमात्मा का तत्व है। आपके प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक 19 में भी बताया है। भगवान कहते हैं कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्ट्वानुपश्यति गुणेभ्यः क्षपरम वेत्ति मदभावं सो अधिगच्छति। अर्थात जिस समय दृष्टवा व्यक्ति तीनों गुणों, तीन गुण कौन से हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के अतिरिक्त अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। तत्व से जानता है कि मतलब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जल तत्व भाप के अंदर भी जल है, बर्फ के अंदर भी जल है, उसी तरह से ब्रह्मा के अंदर भी परम ब्रह्म है, विष्णु के अंदर भी परम ब्रह्म है और शिव के अंदर भी परम ब्रह्म है। उस तत्व को जो जान जाता है उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। यही बालक आगे चलकर भगवान कपिल मुनि कहलाए, जिन्होंने संसार को गणित शास्त्र दिया, जो मनुष्य के जीवन की सबसे जरूरी विद्या हुई, जिसको मैथ कहकर अंग्रेज अपनी रचना बताते हैं, वो इन्हीं बालक कपिल मुनि की रचना है। अंक गणित, बीज गणित जो उन्होंने लाखों साल पहले बताई, जिसके आधार पर आगे चलकर ज्योतिष गणना संभव हुई। परमात्मा अर्थात परम ब्रह्म एक है, जिनकी शक्ति अर्थात
भगवती महामाया शक्ति स्वरूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म के अंश हैं, अर्थात उनके 3 रूप हैं। अर्थात जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, वैसे ही तीनों गुण अर्थात त्रिदेव और शक्तियां परम ब्रह्म आदि शक्ति के ही अंग हैं। अगर हम इनकी पूजा करते हैं तो भी पूजा तो परम ब्रह्म की ही होती है। ठीक वैसे जैसे आप जल के बर्फ तत्व को अगर पीते हो तो भी शरीर में जल ही तो जाता है। आप भाप को जल बनाकर प्रयोग करते हैं या जल को परिणाम तो जल पाना ही है। अगर आप शिव की आराधना करते हैं तो भी परमात्मा की ही करते हैं, विष्णु की करते हैं तो भी उन्हीं को भजते हैं। और यह स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप भगवान राम ने करके बताया है। इसके लिए हमारे एक दिन पूर्व रिलीज हुए वीडियो कि भगवान श्री राम ने शिव की पूजा क्यों किया में देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है। उन्होंने स्वयं परम ब्रह्म होते हुए विष्णु पूजा, शिव पूजा, शक्ति पूजा किया और उन्होंने ये बात प्रमाणित करते हुए बताया कि आपका लक्ष्य परमात्मा की पूजा है। वो आप सीधे करो या कराओ, उसका पूर्ण लाभ आपको ही मिलता है। ठीक वैसे जैसे आप स्वयं मंत्र नहीं जानते, आप कोई पूजा कराना चाहते हो, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई विधि नहीं आती, लेकिन आप उस पूजा को कराना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? आप पूजा करवाने के लिए किसी पुरोहित को बुलाते हो। सब कर्म वो करता है, सारे मंत्र वो पढ़ता है, बस आप बैठे पूजा स्थान पे, आपसे कहता है कि अक्षत डाल दो, यहां पे ये कर दो, वो कर दो, आप वो करते हो। सारे कर्म पुरोहित करता है, किंतु उसका फल सिर्फ आपको मिलता है, उस पुरोहित को नहीं मिलता। यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ का फल नहीं मिलता, बल्कि यज्ञ करने वाले यजमान को मिलता है। अतः आप 5 देवताओं में से किसी की भी पूजा करते हो और ध्यान परमात्मा तत्व का है, तो आपकी श्रद्धा भक्ति परमात्मा को ही प्राप्त होती है। इन 5 देवों की आराधना करके हम अपने कर्म के अनुसार, गीता में आता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। अर्थात सतो गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। जो सत्कर्मी हैं, सतो गुण को मतलब सतो गुण का भगवान विष्णु का जो सतो गुण है, उसको अगर मनुष्य अपने ऊपर लागू करता है, धारण करता है, तो वह पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो रजोगुण को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आजकल कलयुग में ज्यादा उसी की अधिकता है। तो रजोगुण गुण में स्थित राजस पुरुष मध्य अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। वो बार बार जन्मत मरत दुसाह दुख होई, वो बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं और उनका यहीं पे बार बार आना जाना लगा रहता है। और जो तीसरे हैं, तीसरे कौन है? जो तामस गुण को लेते हैं। तामस गुण क्या है? कि निद्रा प्रमाद आलस्य वाले। अधोगति जो पूरा क्या है कि बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। भजन सुना है ना आपने? पूरा बचपन तो उन्होंने खेल में बिता दिया, तरह तरह के खेल खेलते रहे, बचपन खत्म हो गया और जवानी मिली तो सो सो करके खत्म कर दिया, और अब बुढ़ापा आया तो रोते हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्या करूं। तो वो जो आलस्य, प्रमाद, निद्रा, प्रमाद का मतलब होता है कि नशा पानी करके और अपनी जिंदगी को नारकीय बनाते हैं, वो
या दूसरे के साथ धोखा करते हैं। जितने भी अवगुण जिनको अधर्म कहा गया है वो जो धारण करते हैं उनको तामस गुण कहा जाता है। मांस मदिरा इत्यादि सब कुछ। तो अगर उन्होंने वो सब चीज अपने ऊपर लागू किया है तो उनके लिए क्या कहा गया है? अधोगति। अधोगति का मतलब है कीट पशु आदि योनियों में स्थित नरकों को प्राप्त होते हैं। कोई पशु बनना कोई अच्छा कर्म है? पशु बना, भूखों मर रहा इधर उधर, दूसरा पशु कोई बड़ा पशु आया उसको खा गया। छोटा पशु बना या बड़ा पशु बना, तरह तरह के उनके कष्ट हैं और बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, अनेक प्रकार के नरक भोगते हैं वो लोग जो तामस कर्म करते हैं। ऊपर के जो लोक हैं स्वर्ग आदि वो उज्जवल हैं, सात्विक हैं, दिव्य हैं, वो उन्हीं को मिलते हैं जो सतो गुण को अपनाते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति के सिर, हाथ, पैर, पीठ, कान, नाक, गले आदि किसी अंग को स्पर्श करते हो तो उस व्यक्ति का स्पर्श किया जाना माना जाता है। उसी प्रकार 5 देव ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और माता शक्ति किसी की भी आराधना करते हो तो वस्तुतः आप परमात्मा और जगत जननी माता महामाया की ही आराधना कर रहे हो। किसी अंग स्वरूप की आराधना करते हो तो भी तो उन्हीं की आराधना करते हो। जैसे आपके शरीर के सभी हिस्से आपको बराबर प्रिय होते हैं उसी प्रकार भगवान ने ये 5 देव जो परम ब्रह्म परमात्मा के साक्षात अंश हैं इनकी आराधना से आप परमात्मा की ही आराधना करते हैं। इनमें से कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सब बराबर हैं। जैसे एक पिता माता होती है उसकी 5 संतानें हैं तो 5 संतानों में उसके लिए तो 5 बराबर होती हैं, 5 बराबर प्यारी होती हैं। लेकिन कई बार कोई संतान गड़बड़ होती है, उनका अपमान करती है, उनके इज्जत को खराब करती है तो फिर उन चारों को बचाने के लिए माता पिता उस एक संतान का परित्याग करते हैं। उसी तरह से जब हम सब उन्हीं के अंश हैं और जो उनके भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते तो भगवान उसका परित्याग करते हैं। परित्याग करने से भी काम नहीं चलता तो उसका संहार करते हैं सब उनको उतने ही प्रिय हैं क्योंकि हम सभी जितने जीव हैं सब उसी परमात्मा की संतान हैं। आपका जो प्रश्न है कि क्या इनके पूजा करने से, इनकी आराधना करने से हमें मुक्ति मिलती है? अवश्य मिलती है, लेकिन इनकी आराधना करने के साथ आपको उनका परमात्मा तत्व अपने दिमाग में रख करके आराधना करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। फिर भी कोई शंका रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना, हम उसका और विस्तार से जवाब देंगे। अस्तु, जय सिया राम।